नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदारी किसकी है? बहस के नंबर 1 शो दंगल में आज बहस इसी मुद्दे पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना समझ ही नहीं आया। वैक्सीन नीति पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल ने कहा कि मौजूदा रफ्तार से तो मई 2024 तक टीके लगते रहेंगे। राहुल को जवाब देने के लिए मोर्चा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संभाला। उन्होंने राहुल पर पलटवार कर कहा कि वो जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की टूल किट का सबूत देता है। जावड़ेकर ने दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीके लगने का दावा भी किया। सरकार और विपक्ष के इस बार पलटवार को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर कराएंगे। लेकिन बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए कि कैसे राहुल ने हमला किया और उसका जवाब सरकार की ओर से किस अंदाज में दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। बीते एक दिन में सक्रिय मामलों में 76,755 की कमी आई। रिकवरी रेट बढ़कर 90.34% हो गया है। लगातार चौथे दिन पॉजिटिविटी रेट घटा है। बीते एक दिन में 1,86,000 नए मामले ही सामने आए। लेकिन कोरोना पर इस राहत के बीच राजनीति का हंगामा और तेज हो गया। अब एक दूसरे को आईना दिखाने की होड़ मच गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दूसरी लहर के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। वायरस ने राहुल का प्रधानमंत्री पर निशाना बहुत तीखा था। वो उन्हें इवेंट मैनेजर बताने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री पर राहुल के हमले का जवाब सरकार की ओर से भी आया है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। एक दूसरे पर उंगली उठाने की होड़ में सबसे बड़ी लड़ाई वैक्सीन को लेकर है। राहुल ने सरकार की वैक्सीन नीति पर हमला बोला तो जवाब में कांग्रेस की सरकारों और उनके नेताओं का रवैया सरकार ने सामने रखा है। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो। वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस
यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोरोना को लेकर सरकार पर राहुल पिछले साल से ही हमलावर हैं, लेकिन अप्रैल में कोरोना से बनी परिस्थितियों के बाद राहुल के तीखे हमले सरकार और विपक्ष की खाई को और चौड़ा कर रहे हैं। आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जुड़ चुके हैं। दोनों ही गौरव से इस चर्चा की शुरुआत करें, इनकी टक्कर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले कोरोना को लेकर राहुल गांधी और प्रकाश जावड़ेकर की टक्कर की कुछ और बानगी देखिए। आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गई। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। टूल किट की बात तो सरासर झूठ है और ये तो इनका इन्वेंशन है। मगर जब मैंने मोविड लिखा, मैं सीरियसली बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने एक जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए इलेक्शन रैली के बाद, इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। गवर्नमेंट्स आइडिया, and this is an idea that is central to the philosophy of the RSS, is to suppress information. Don't give the correct death rate. Lie about the testing rate. Don't let journalists say the truth. Pressure Twitter, pressure Facebook. So what the BJP RSS has done is they've shut down the information system. So there's no feedback to the Prime Minister. He doesn't even understand today where the problem is. How many opposition leaders have you spoken to? Not a single one. We are helping because it has gone past politics now. जरा राजस्थान में जाइए, आए दिन बलात्कार हो रहा है और अभी 2 दिन पहले सबसे गरीब तबका धुमंतु जातिया, उनके झोपड़ियां भी गिराई, झुग्गी झोपड़ी गिराई। एक महिला सांसद रंजिता कोली, उस पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया क्योंकि वो रोज 12-15 पीएससी में जाकर वहां लोगों की मदद करती है। तो ऐसा काम करने वाले पर हमला होता है। यह राजस्थान की कानून व्यवस्था है। राहुल गांधी देश को उपदेश करने के बजाय आप राजस्थान और अपने राज्यों में देखिए